प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, पुनः एक बार फिर से आज के इस पहर में हम आपके करीब आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन पिता परमेश्वर जब हम मनन के लिए निकालते हैं, तो प्रभु हम सांसारिक ज्ञान और बुद्धि के आधार पर नहीं, पर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आज इस वचन को सीखने पाए। हम सब की आप अगुवाई करें। यीशु क्रिस्ट के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, पुनः एक बार फिर से हम सब मिलकर प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करें। आज मैं आपके बीच में पौलुस के द्वारा लिखित वो पत्र जो कि गलातियों की कलीसिया के नाम लिखा गया और उसके दूसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, दूसरा अध्याय मुझे और आपको इस ओर इशारा करता है और पौलुस उन बातों को सिखाते हैं कि एक इंसान व्यवस्था के द्वारा नहीं, पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। गलातियों का दूसरा अध्याय में पौलुस इन बातों को स्पष्ट करता है कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के अनुसार नहीं, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब ही हम व्यवस्था के द्वारा नहीं, पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। क्योंकि गलातियों की कलीसिया में कुछ लोगों ने विश्वासियों के ऊपर व्यवस्था का बोझ डालना प्रारंभ कर दिया था। और जब कलीसिया में इन बातों की चर्चा हुई और पौलुस तक पहुंची, तो पौलुस ने उन बातों को स्पष्ट करना चाहा और उन विश्वासियों के विश्वास को मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ उन्हें सिखाने का प्रयास किया कि वो अपने विश्वास में मजबूती के साथ बने रहें और किसी सुसमाचार पर यकीन ना करें। तब पौलुस ने बड़ी सत्यता के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े होकर सुसमाचार को उन लोगों के लिए बताया। क्या कुछ लिखा है, आइए हम कुछ पदों को चंद पढ़ेंगे और फिर हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। लिखा है, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। जो कुछ भी पौलुस कर रहा है वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, पर वो स्पष्ट कर रहा है कि अगर मैं गलातिया की कलीसिया में अगर किन बातों को बोल रहा हूं, उस सुसमाचार के विषय में चर्चा कर रहा हूं, तो ये मेरे मन के अनुसार नहीं, पर ये ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार है। और वो कहता है, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं, उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस को भी, जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। सो पौलुस यहां पर उन बातों को व्यक्त कर रहा है। ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों ने व्यवस्था की बातों को उनके ऊपर थोपना प्रारंभ कर दिया, और ये था खतना के विषय में। पौलुस लिखता है कि खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। तो पौलुस ये कह रहे हैं कि हम किसी भी रीति से व्यवस्था के अधीन अपने आप को नहीं रखते, क्योंकि अगर मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं, आगे जब पढ़ेंगे तो पौलुस खुद अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि वो स्वयं एक यहूदी हैं और वो जानते हैं कि व्यवस्था क्या है, लेकिन फिर भी एक यहूदी होने के बावजूद जब उन्होंने विश्वास किया, तो वो अपने जीवन में इस बात को पाए कि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा नहीं, पर मसीह के बलिदान के द्वारा। अगर व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता है, तो मसीह का मरना भी फिर व्यर्थ है। पौलुस आगे क्या लिखते, लिखा है कि एक घड़ी भर उनके अधीन हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो कुछ लोग समझे जाते हैं, वे चाहे कैसे भी थे, मुझको इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहित के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। सो पौलुस ये कह रहे हैं कि पतरस को उन लोगों के बीच में भेजा गया जो यहूदी लोग हैं, जो खतना किए हुए लोग हैं, उनके बीच में वो सुसमाचार का कार्य सौंपा गया। लेकिन मुझे परमेश्वर के आत्मा ने गैर यहूदियों के बीच में पहुंचाया, जिन्होंने अपने जीवन में खतना नहीं कराया, जो खतना रहित हैं, उनके बीच में मुझे प्रभु ने सौंपा है। इसलिए क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए की प्रेरिताई का काम बड़े प्रभाव सहित कराया, उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया है। तो ऐसा नजर आ रहा है कि जो लोग हैं, शिक्षक हैं, वो उन विश्वासियों के बीच में एक मतभेद को उत्पन्न कर रहे थे, और ये मतभेद था कि देखो, वो तो अपने जीवन में उस व्यवस्था को नहीं मान रहा है, व्यवस्था के अनुसार चलने की आज्ञा नहीं दे रहा, और इसलिए कुछ गलत नीतियां और कुछ गलत शिक्षाएं उनके मध्य में प्रसारित करने लगे। पौलुस ने इस बात को भांपते हुए स्पष्ट करना चाहा और ये दृढ़ता के साथ कहा कि विश्वास, एक इंसान अपने जीवन में जो जीवन को व्यतीत करता है, वो व्यवस्था के अनुसार धर्मी नहीं गिना जाता, पर
अपने जीवन में मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी गिना जाता है। आगे लिखा है, तब पौलुस आगे लिखते हैं, अगर हम 15वें पद से पढ़े तो लिखा है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो अभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। पौलुस स्पष्ट कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के कामों को करने के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए पौलुस इस अध्याय में पतरस का भी सामना करता है, क्योंकि वह लोगों के डर के कारण अपने व्यवहार में धौरापन दिखा रहा था। उसे डर था, लेकिन जब बाद में महसूस हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई दी और वो जान गया कि पौलुस भी परमेश्वर की ओर से ठहराया गया एक प्रेरित है, और तब उसने इन बातों को जांच लिया। तो मेरे प्रियो, पौलुस अपने जीवन से उन बातों को प्रकट करता है कि कैसे, जैसे पतरस को यहूदियों के बीच में, मुझको गैर यहूदियों के बीच में पहुंचाया गया। पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था के द्वारा नहीं पर मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं अपने जीवन में धर्मी गिना गया, और हर एक इंसान भी धर्मी गिना जाता है। पौलुस लिखते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। यह मसीह जीवन का वो सार है, वो शिक्षा है। जब हम मसीह को अपना प्रभु मान लेते, तब हमारा पुराना मनुष्यत्व समाप्त हो जाता है और हम उसके लिए जीना सीख जाते हैं। इसलिए हमारा भरोसा हमारी धार्मिकता पर नहीं बल्कि परमेश्वर के उस अनुग्रह पर होना चाहिए, जो दिन प्रतिदिन हमें अपने अनुग्रह में आगे लिए चलता है। बेशक कई बार हम और आप भी ये सोचते हैं कि हमारे जीवन के क्रियाकलाप, हमारी धार्मिकता, जो हम अपने जीवन में कई बार अपने धार्मिकता के कार्यों को करते हैं, तो हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि इन्हीं के द्वारा हम धर्मी गिने। पर हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझ में और आप में प्रकट हुआ। प्रभु प्रतिदिन अपने अनुग्रह में हमें आगे लिए चलता है, एक नई रोशनी देता है, एक नया जीवन देता है, ताकि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। आज भी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक बुलाहट देता है कि हम अपने जीवन में इंसानों को खुश करने के लिए नहीं, इंसानों को दिखाने के लिए नहीं, पर प्रभु के प्रति अपने उस भावना को, अपने उस प्रेम को और अपने उस विश्वास को मजबूती के साथ थामे रहे और मसीह के प्रति विश्वास योग्य बनी रहे। हमारा जीवन ये गवाही दे कि हम अपनी शक्ति से नहीं पर प्रभु के अनुग्रह और विश्वास के द्वारा जीते। पौलुस आगे लिखते हैं, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। पौलुस यह स्पष्ट कहते हैं कि अब मैं जीवित ना रहा, अब मेरे अंदर की ख्वाहिश, मेरे अंदर की चाहते, सब कुछ खत्म। लेकिन अगर जो कुछ भी मैं करता हूं वो मसीह के अनुग्रह में, और मैं हर बात में सचेत और सजग रहता हूं कि किसी भी रीति से मसीह के बलिदान को व्यर्थ न ठहराने पाऊं। इसलिए वो कहता है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। यानी कि मसीह की आज्ञाएं, मसीह का आचरण, मसीह का व्यवहार, मसीह की शिक्षाएं मेरे जीवन में है और मैं उसी का अनुसरण करता हूं। और मैं इस बात को जांचता और परखता हूं कि कहीं मेरे आचरण व्यवहार के द्वारा मसीह का अनुग्रह व्यर्थ न ठहरने पाए, उसका बलिदान व्यर्थ न ठहरने पाए। कितनी सुंदर खूबसूरत शिक्षा मेरे प्रियो, और कितना सुंदर ये वायदा है जो जो पौलुस स्वर्ग के परमेश्वर के साथ और उस उद्धारकर्ता के साथ करता है। वो ऐसे जीवन को जीने की सलाह देता है और स्वयं भी जीता है। वो कहता है, मैं मसीह के उस बलिदान को किसी भी रीति से व्यर्थ ना जाने दूंगा। हमारा और आपका क्या नजरिया रहता है? हम अपने जीवन में निरंतर इंसानों को खुश करने के लिए ना जाने कितने ऐसे अनुचित कार्यों में संलिप्त रहते हैं। लेकिन सीखिए पौलुस के जीवन से, उसने अपने पुराने आचरण और व्यवहार को छोड़कर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा, और इस बात के लिए सजग और सचेत रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आचरण और मेरे व्यवहार के द्वारा मसीही का क्रूस और उसका बलिदान और उसका अनुग्रह व्यर्थ ठहरे। आइए हम भी अपने जीवन का अवलोकन करते हुए एक ऐसे जीवन को जिए कि प्रभु, मैं भी ऐसे जीवन को जीना चाहता हूँ कि कभी भी अगर ऐसे गलत रास्तों पर जाने का मेरा मन हो या लोग मुझे उकसाएं, तो सबसे पहले मैं तेरे क्रूस की ओर देखने पाऊं और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस बात को स्मरण करूं कि मसीह ने, जब मैं पापी था, मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया और अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे धर्मी ठहराया। आइए हम अपनी धार्मिकता में बने रहें, दिखावटी धार्मिकता में नहीं, पर वो धार्मिकता जो परमेश्वर के वचन से मुझे और आपको मिलती है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।